हेलो, वेलकम टू मेडिकल टेक एमएलटी। आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम, है ना, जिसे उत्सर्जन तंत्र भी कहा जाता है। हमारे यूरिनरी सिस्टम जो है वो किडनी किस किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? किडनी से, नेफ्रॉन से, यूरेटर से और ब्लैडर से। आज हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि किडनी की संरचना कैसे होती है, किडनी का क्या कार्य है, नेफ्रॉन की संरचना और यूरिन बनने की प्रक्रिया कैसी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो यूरिनरी सिस्टम होता है ना, वो मेन एक्सिस्टरी सिस्टम होता है किसका? बॉडी का, है ना। जो यूरिनरी सिस्टम होता है किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है? ए पेयर ऑफ किडनी, ठीक है। दो किडनी रहती है, राइट साइड लेफ्ट साइड, जो क्या करते हैं, विच प्रोड्यूस करती है एंड सीक्रेट करती है किसको? यूरिन को। देन सेकंड है हमारा यूरेटर। ये नली की तरह ये दो दिख रहा है, ये भी दो रहती है, राइट यूरेटर एंड देन लेफ्ट यूरेटर। जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, है ना। किडनी से ब्लैडर तक ले जाने का काम कौन करता है? यूरेटर। देन यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है जो कि कलेक्ट करता है एंड स्टोर करता है किसको? यूरिन को, जब तक कि इसको बाहर ना निकालना हो, ठीक है। देन उसके बाद यूरेथ्रा यूरिन इज वॉइडेड फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरेथ्रा। मतलब यूरिनरी ब्लैडर के बाद जो बाहर पास आउट होता है वो यूरेथ्रा के थ्रू होता है। इसके बाद डायरेक्ट आउटसाइड। ठीक है, आज ये सब पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किडनी के बारे में। किडनी ये क्या होता है? दे आर टू बीन शेप का रहता है ना, सेम की फली की तरह, बीज के दाने की तरह, जो कि कहाँ रहता है? ऑर्गन्स लाइंग ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। वो जो एब्डोमिनल वॉल होता है इसके पोस्टीरियर साइड से, पीछे हिस्से से देख रहे हैं जैसे आप, है ना। इसकी पोजीशन देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ किडनी: द किडनी एक्शन फ्रॉम द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा टू द थर्ड लंबर, है ना। इसकी जो पोजीशन होती है, जो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से थर्ड लंबर के बीच में रहती है ना। और जो राइट किडनी स्मॉलर होती है देन दी लेफ्ट किडनी। जो हमारी राइट किडनी है ना, वो थोड़ी छोटी होती है किसकी अपेक्षा? लेफ्ट किडनी की अपेक्षा, है ना। राइट किडनी मतलब हम लोग की थोड़ी छोटी होती है। और जो प्रत्येक किडनी होती है, जो उसका मेज़र करें तो 11 सेंटीमीटर इनकी लेंथ रहती है। इनकी लेंथ देखें तो 11 सेंटीमीटर इनकी लेंथ रहती है। और 5 सेंटीमीटर इनकी क्या रहती है? चौड़ाई रहती है। 5 सेंटीमीटर इनकी चौड़ाई रहती है। और 3 सेंटीमीटर क्या रहती है? इसकी थिकनेस रहती है ना। इसकी चौड़ाई, इसकी मोटाई कितनी रहती है? 3 सेंटीमीटर। और जो प्रत्येक किडनी है ना, लगभग 150 ग्राम की रहती है ना। प्रत्येक किडनी का वेट लगभग कितना रहता है? 150 ग्राम से रहता है, ठीक है। अब देख लेते हैं काम किडनी का क्या काम रहता है ना। तो किडनी का क्या काम रहता है? एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, है ना। इसका काम रहता है वाटर को और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करना? एक्सक्रीट आउट करना, है ना, ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के द्वारा, है ना। देन क्या रहता है? एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस सॉल्ट। जो भी अधिक सॉल्ट रहता है ना, उसको भी एक्सक्रीशन का काम किसका रहता है? किडनी का ही रहता है। देन एक्सक्रीशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स। जो भी हमारी बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंस रहते हैं ना, और जो भी ड्रग्स, जो भी मेडिकेशन, जो भी दवाई वगैरह ले रहे हैं ना, हार्मफुल, एंड जो भी टॉक्सिन्स रहते हैं उसका भी एक्सक्रीशन का काम कौन करता है? किडनी करता है। और क्या करता है किडनी? रेगुलेशन करता है पीएच ऑफ ब्लड। जो ब्लड में पीएच है ना, उसको भी रेगुलेशन करने का काम कौन करता है? किडनी करता है। और भी चीज़ें जैसे कि एंडोक्राइन फंक्शन में भी रोल रहता है किडनी का बहुत बड़ा। ये कंट्रोल करता है ऑफ सल्यूट्स एंड फ्लूइड्स, उनको सॉल्यूट्स एंड फ्लूइड्स को भी कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सक्रीशन करता है ना। ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? किडनी करता है। एसिड बेस बैलेंस को भी
मेंटेन कौन करता है? किडनी करते हैं। ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन भी कौन करता है? किडनी करता है ना। इतने काम रहते हैं किडनी के। देन स्ट्रक्चर देख लेते हैं अब किडनी का। ठीक है, किडनी कैसे बना है? किडनी इज सराउंडेड बाय एन आउटर फिब्रस कैप्सूल। किडनी के जो चारों तरफ है ना, इज सराउंडेड बाय फिब्रस कैप्सूल से घिरा हुआ होता है ना। बिलो दिस लाइज द सब्सटेंस ऑफ द किडनी विच कंसिस्ट ऑफ, और ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? एंड आउटर कोर्टेक्स। जब इसकी आउटर कोर्टेक्स रहती है ना, ये आउटर कोर्टेक्स है जो कि रेडिश ब्राउन इन कलर की रहती है। इनर मेडुला विच कंटेन पिरामिड्स ऑफ द किडनी। इनर मेडुला रहता है ये इनर मेडुला, ये जो पिरामिड्स दिख रहे हैं ना, ऐसे ये पिरामिड्स इसको कहा गया, जिसमें कंटेन रहते हैं पिरामिड्स ऑफ द किडनी। देन फिर है एन अपर एक्सपेंडेड एंड ऑफ यूरेटर कॉल्ड, जिसे क्या कहा जा रहा है? पेल्विस। जो भी एंड रहता है इसका, तो उसको पेल्विस कहा जा रहा है। हाँ। अब माइक्रोस्कोपिकली अगर देखा जाए किडनी को, तो किडनी आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन, है ना। अगर माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे जब किडनी को, जो किडनी में किडनी जो बना रहता है वो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट से बना रहता है, जिसे क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। और ये लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन रहता है प्रति किडनी में, है ना। नेफ्रॉन रहता है, कंसिस्ट रहता है 2 पार्ट से। मेलफिजियन बॉडी, जो कि किसका बना रहता है? मेड अप ऑफ बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमरुलस का बना रहता है ना, मेलफिजियन बॉडी। एंड देन सेकंड है रेनल टिब्यूल्स। हमारा नेफ्रॉन 2 चीज़ से मिलकर बना रहता है। इसमें 2 पार्ट रहते हैं, मेलफिजियन बॉडी एंड रेनल टिब्यूल्स। चलिए एक एक देख लेते हैं। सबसे पहले मेलफिजियन बॉडी। जो मेलफिजियन बॉडी होता है ना, वो इट इज़ मेड अप ऑफ, किससे मिलके बना रहता है? एंड अपर एक्सपेंडेड एंड ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल, जिसे क्या कहा जा रहा है? बोमेंस कैप्सूल कहा जा रहा है। हाँ, ये इसके अपर एक्सपेंडेड एंड ये क्या है? ये इसको क्या कहा जा रहा है? बोमेंस कैप्सूल कहा जा रहा है। हाँ, ए बंच ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस विच आर पैक्ड इन बोमेन कैप्सूल, है ना। बंच में कैपिलरीज रहती है, ये जो है ये बंच में, गुच्छे में कैपिलरीज रहती है, जिसे क्या कहा जा रहा है? ग्लोमेरुलस कहा जा रहा है ना, जो कि पैक्ड रहती है इन बोमेन कैप्सूल में। और जो मेलफिजियन बॉडी है ना, वो प्रेजेंट कहाँ रहती है? इन दी कॉर्टेक्स में, मतलब आउटर कॉर्टेक्स में रहती है। हाँ, अब देख लेते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। जो रीनल ट्यूब्यूल रहती है ना, कंसिस्ट रहती है 4 पार्ट से। फर्स्ट है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि सिचुएटेड कहाँ रहता है? इन दी कॉर्टेक्स में, ठीक है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देन लूप ऑफ हैनले, जो प्रेजेंट कहाँ रहता है? मेडुला में, ठीक है। ये रहा लूप ऑफ हैनले, ठीक है। ये रहा जो ट्यूब्यूल, जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये रहा फर्स्ट ट्यूब्यूल कॉइल ट्यूब्यूल एंड सेकंड कॉइल ट्यूब्यूल। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि प्रेजेंट रहता है कहाँ पे? कॉर्टेक्स में। और जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है विच पास थ्रू द मेडुला एंड ओपन कहाँ होता है? इनटू द पेल्विस ऑफ द किडनी में। ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है पास होता है थ्रू द मेडुला से एंड ओपन कहाँ हो जाता है? पेल्विस ऑफ द किडनी में। ठीक है। ब्लड सप्लाई टू किडनी। ब्लड सप्लाई कैसे होता है किडनी को? तो किडनीज आर सप्लाइड बाय रीनल आर्टरीज। किडनी में जो ब्लड सप्लाई होता है किसके द्वारा होता है? रीनल आर्टरीज के द्वारा होता है, जो कि ब्रांचेस है किसके? एब्डोमिनल, विच आर ब्रांचेस ऑफ द एब्डोमिनल आयोटा के। और जो वीनस ब्लड होता है ना, वो किडनीज ड्रेन्ड होती किसके द्वारा होती है? रीनल वेंस के द्वारा, जो कि कहाँ ओपन होती है? इन्फीरियर वेना कावा,
जो हार्ट्स में जो स्टार्ट होता है इन्फीरियर वेना कावा, वहाँ पे जाके क्या होती है, ये ओपन होती है। ठीक है, अब यूरेटर देख लेते हैं। यूरेटर क्या है ना। इट इज़ दी डक्ट, ये एक नली प्रकार से होता है जो कि कैरीज करता है यूरिन को, कहाँ, यूरिन फ्रॉम द किडनी टू ब्लैडर, है ना। ये दो दो रहते हैं, यूरेटर रहते हैं जो कि किडनी से जॉइंट रहते हैं ना। ये क्या करता है, यूरिन को किडनी से कहाँ पे लेके आता है, ब्लैडर में। ठीक है, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये लगभग 26 सेंटीमीटर का रहता है ना, लगभग 26 सेंटीमीटर का रहता है। इट कमेंस फ्रॉम द पेल्विस ऑफ किडनी, और ये कहाँ से शुरू होता है, किडनी से शुरू होता है, और बाद में कहाँ जाता है, पास डाउन होता है इन द एब्डोमिनल कैविटी में, एंड ओपन होता है कहाँ पे, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, है ना। ये कहाँ पे ओपन होता है, ये ब्लैडर के पोस्टीरियर साइड में ओपन होता है ये पोस्टीरियर ये यूरिनरी ब्लैडर के, है ना। जो यूरेटर होता है वो इज़ मेड अप ऑफ किस किस चीज़ मिल के बना है, एन आउटर फिब्रस लेयर से, आउटर फिब्रस लेयर से, मिडल मस्कुलर लेयर से, और इनर म्यूकस लेयर से, है ना। चलिए अब यूनाइट ब्लैडर का देख लेते हैं। यूनाइट ब्लैडर जो कि इट इज़ पियर शेप का रहता है, मतलब नाशपाती के आकार का रहता है, मस्कुलर सेक रहता है, मतलब मसल्स का बना होता है, थैली अनुमान रहता है, जो कि एक्ट करता है एज अ रिजर्वायर फॉर यूरिन, मतलब कि यूरिन को संग्रहित रख करके रखता है ना, मुँह जाना। और इट लाइज इन द पेल्विक कैविटी बिहाइंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस, है ना। सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे श्रोणि गुहा रहता है ना। जिसका जो लोएस्ट पार्ट होता है ब्लैडर का, उसे क्या कहते हैं, स्कॉल्ड बेस कहते हैं, और जो अपर पार्ट रहता है उसको क्या कहते हैं, फंडस बोलते हैं। ये जो अपर पार्ट है उसको बेस बोलते हैं, फंडस बोलते हैं, और जो लोअर पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, बेस। और ब्लैडर में क्या है, 3 ओपनिंग रहता है, 2 यूरेटर के लिए एंड 1 फॉर यूरेथ्रा के लिए, है ना। 3 ओपनिंग मतलब जैसे ये हमारा ये यूरिनरी ब्लैडर है, तो एक ओपनिंग यहाँ से रहता है, एक यहाँ से रहता है ब्लैडर में, और एक ये यूरेथ्रा से इधर से, ये यहाँ से ओपनिंग रहता है ना। द ट्रायंगुलर एरिया जो कि बिटवीन दिस ओपनिंग इन द ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर। ठीक है, ब्लैडर जो कि 4 लेयर से मिलके बना होता है, किससे, आउटर सीरस कोट, मस्कुलर कोट, सम म्यूकस कोट, देन म्यूकस लाइनिंग, जो कि किसका बना होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम का बना रहता है ना। देन अब आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा इट इज़ अ कैनाल थ्रू विच यूरिन पासिस फ्रॉम द ब्लैडर टू द आउटसाइड। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, कैनाल है, जो कि क्या होता है, यूरिन पास फ्रॉम द ब्लैडर टू आउटसाइड, जो कि क्या करता है, ब्लैडर से जो आउटसाइड जो हमारा यूरिन जाता है ना, उसी के बीच एक ये कैनाल रहती है, उसी को क्या कहा जा रहा है, यूरेथ्रा कहा जा रहा है। ये डिफरेंट होती है दोनों में, मेल एंड फीमेल में, बट स्पिंचर इज़ प्रेजेंट इन बोथ, मतलब कि जो उसका सप्रेशर रहता है बाहर निकालने का, वो दोनों में रहता है ना। मेल यूरेथ्रा की बात करते हैं, ये लगभग 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ रहती है ना। इट इज़ कंसिस्ट रहता है 3 पार्ट से। फर्स्ट है पेल्विक, देन पेरिनियल पार्ट, थर्ड है पीनियल पार्ट। और जो फीमेल यूरेथ्रा
की बात करें तो ये इट इज़ शॉर्ट रहता है। मेज़र करें तो लगभग 4 सेंटीमीटर इसकी क्या रहती है, लेंथ रहती है। ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द बेस ऑफ ब्लैडर एट द ट्राइगॉन, है ना। ट्राइगॉन, ट्राइगॉन का मतलब ट्रायंगुलर शेप का रहता है ना, जो कि ओपन एक्सटर्नली होता है इन फ्रंट ऑफ वेजाइनल ओपनिंग, है ना। चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूरिन का फॉर्मेशन देखेंगे, है ना। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।